चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हर एक पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा होगा तो उस कंडीशन पे हर पॉइंट पर उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसे जो डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि सपोज एक हमने ये ग्राउंड लिया, ठीक है। अब इस ग्राउंड से किसी हाइट पर, है ना, किसी एक हाइट पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है सपोज यहां से ग्राउंड से उसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी हाइट है, तो हम कंसिडर करते हैं ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर, ग्राउंड से ए पॉइंट की हाइट पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस है। तो उसकी हाइट कितनी है पॉइंट ए पर, ग्राउंड से वो एच हाइट पर है, ठीक है। एच हाइट पर आपका ऑब्जेक्ट है ग्राउंड से, ठीक है। अब हम ये कंसिडर करें कि चलिए अब ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है फ्री फॉल हो रहा है और फ्री फॉल होते हुए इसको आना कहां पर है, इससे आना है पॉइंट बी पर, ठीक है, पॉइंट बी पर आना है। तो उस कंडीशन पे अगर मैं बोल दूं कि ये पॉइंट अभी बी पर आने से पहले किसी एक पॉइंट सी पर आया, ठीक है, उस पॉइंट सी पर आया, तब उस जिस पॉइंट सी पर आया तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो पॉइंट ए से सी तक आने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमने कंसिडर किया कि डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, टोटल हाइट है एच, ए से सी तक आने में डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स, तो कितना पार्ट, कितनी हाइट और बची है, तो सीधी सी बात है बची हुई जो हाइट होगी वो कितनी होगी, वो होगी टोटल हाइट कितनी है एच, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स, तो रिमेनिंग होगा एच माइनस एक्स। अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना है तो इसके लिए हमारे पास तीन जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें तीन स्टेज पे टोटल एनर्जी देखनी है। एक वो सबसे पहले जब वहां पे गिरने से पहले, फ्री फॉलिंग से पहले जिस पॉइंट पे था वहां पे टोटल एनर्जी कितनी है, जब वो फ्री फॉल होना स्टार्ट हुआ तो किसी टाइम टी पर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ सी पॉइंट पर, तभी सी पॉइंट पर उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है। देन उसके जब वो पूरी तरीके से ग्राउंड पर आ गया तब पॉइंट बी पर उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी। मतलब तीन स्टेज पर देखना है, ए बी और सी, इन तीन ही स्टेजेस पे उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे। अगर तीनों में से एक में भी एनर्जी का वेरिएशन होगा तो एनर्जी कंजर्व नहीं है, लेकिन अगर तीनों ही स्टेज में टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम आई, इट मींस कि जो एनर्जी है वो कंजर्व है। मुद्दा समझ में आ गया, क्या हमें करना है वो समझ में आ गया, क्योंकि जो चीज अगर हमें पता चल गई कि हमें क्या करना है तो चीजें समझना इजी हो जाता है। ऑब्जेक्ट अभी पॉइंट ए पर है, ऑब्जेक्ट अभी पॉइंट ए पर है, फिलहाल रेस्ट में, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, बिकॉज रेस्ट में है अभी गिरना, ये जैसे मैंने पकड़ के रखा है तो अभी गिरा नहीं है, ये गिरने वाला है, तो अभी स्टार्टिंग में तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि एक हाइट पर है। अब छोड़ दिया तो अब गिरना स्टार्ट हुआ, तो अभी पकड़ा हुआ, अभी उस पॉइंट पर है, अभी फ्री फॉल स्टार्ट नहीं हुआ, तभी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, है ना। तो हम लिखेंगे फॉर 8 पॉइंट, सबसे पहले हम स्टार्ट किसके लिए करें, फर्स्ट पॉइंट, 8 पॉइंट ए, हम ए पॉइंट के लिए बात करें, 8 पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वी आर टेकिंग काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो होगी बेटा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो इसलिए होगी बिकॉज यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो इट मींस काइनेटिक एनर्जी जीरो। ये इतना समझ में आ गया, ओके। नाउ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, mgh। तो ए से बी की हाइट कितनी है h, ग्रेविटी कितनी अप्लाई हो रही है g, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है स्मॉल m, तो टोटल कितनी होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, तो मैं लिख देता हूं टोटल me, इट मींस मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी है mgh, अब किसी में जीरो का जीरो अगर ऐड कर दो तो वही रहने वाला है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट व्हाट इज mgh,
इक्वेशन फर्स्ट। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर है? तो पॉइंट ए पर 8 पॉइंट ए कितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी? तो मैकेनिकल एनर्जी होगी mgh, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इट मींस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। Now we will discuss on point C, 8 पॉइंट C कि अगर वो जो ऑब्जेक्ट है ये जब फ्री फॉल स्टार्ट हो गया, तो फ्री फॉल स्टार्ट हुआ तो पॉइंट C पर आ गया। पॉइंट C पर आया तो इस पॉइंट C पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, तो पॉइंट C पर आने पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? तो चलिए देखें हम। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें कि अगर वो आ जाता है आपका पॉइंट C पर, तो यहां पर अगर देखोगे तो दो वेलोसिटी होगी। एक, क्योंकि जब वो गिरने लगा था तब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन जब वो गिरेगा तो किसी न किसी वेलोसिटी से गिरेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, यहाँ पर दो वेलोसिटी होगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अभी गिरा नहीं है लेकिन अभी गिरा, तो यहाँ पर दो वेलोसिटी होगी, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक गिरना स्टार्ट हुई ये वेलोसिटी। तो दो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? इनिशियल 0 और फाइनल वेलोसिटी कोई ना कोई v होगी। तब यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट मींस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर इस v1, इस v जो फाइनल वेलोसिटी, इसको मैं v ना कंसिडर करते हुए इसको मैं v1 कंसिडर कर लेता हूँ, है ना। तो चलिए मैं इस v को कंसिडर कर लेता हूँ कि वो v1 वेलोसिटी कुछ होगी, v वेलोसिटी, तो वो थी v1। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 प्लस 2as। लेकिन एस किसको डिनोट करता है बेटा? एस एक्चुअली में डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो ए से लेके सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? x। तो यहाँ पे एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? x। तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 0 प्लस 2ax। इट मीन्स कि v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2a। तो अब यहाँ पर अपन निकालते हैं पॉइंट C पर। अभी तक हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाली, अब निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गया हाफ m v1 स्क्वायर, है ना, v1 स्क्वायर। तो v1 तो हाफ m, v1 की वैल्यू कितनी है? 2ax, यही है ना। तो अपन लिखेंगे इंटू 2ax। 2 से 2 कैंसल हो गया, है ना। 2 से 2 कितना हो गया? कैंसल हो गया। तो बचा क्या? तो बचा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू max। max ये होगा, है ना, कि नहीं होगा? अब यहां पे अगर देखेंगे, ओके, लेकिन ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में, लेकिन ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में ना, और जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है तो एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट नहीं करते, हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? किससे करते हैं? g से। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू g ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी अब होगी mgx। आ गई बात समझ में? लेकिन अभी पॉइंट C के लिए हमने सिर्फ, ओके, तो पॉइंट C के लिए अभी हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकाली। टोटल मैकेनिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब मुझे बताइए कि पॉइंट C की ग्राउंड से हाइट कितनी है? बताइए मुझे कितनी है? आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। पॉइंट 6 h माइनस एक्स। वेरी गुड। तो मैं टोटल हाइट लिख देता हूँ h माइनस एक्स। आप mg का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बेटा? mg का h के साथ हुआ तो mgh माइनस mg का x के साथ हुआ तो mgx। ये पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। एक पॉइंट C टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh माइनस mgx
प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, mgx, लिख देते हैं यहाँ पर mgx। ये माइनस का mgx है, प्लस का mgx है, कट गया। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई, mgh। पॉइंट ए पर हमने निकाली थी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कितनी आई थी बेटा, mgh। एक पॉइंट सी अभी हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाली, कितनी है बेटा, mgh, है ना। अभी पॉइंट सी पर कितनी निकली है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, mgh। चलिए अब नाउ द टर्न फॉर पॉइंट बी। अब पॉइंट बी के लिए बात करते हैं। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। अब इस बी पॉइंट के लिए देखें, तो बी पॉइंट के लिए अगर बात करें बेटा, तो यहां पर देखें कि अगेन आपके पास जो है, देखो दो वेलोसिटी थी, एक वेलोसिटी कंसीडर किया पॉइंट ए से सी के लिए v1, अब सी से बी के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं v, और इनिशियल वेलोसिटी वही जीरो। जब सबसे पहले जब स्टार्ट हुई तब तो वेलोसिटी जीरो थी, बाद में वो v1 v होती चली गई। तो फाइनल वेलोसिटी अब पॉइंट बी के लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v, ठीक है। तो अब अगर बात करें तो यहां पर पॉइंट बी के लिए तो वो कितना होगा, तो देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a f। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो v फाइनल वेलोसिटी हम v स्क्वायर ही लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन a को रिप्लेस करेंगे g से, और डिस्प्लेसमेंट पॉइंट a से b का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो टोटल हाइट कितनी है h, a से b तक आने में कितनी लगेगी h, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा h। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 2gh, ठीक है। अब तो काइनेटिक एनर्जी निकाले, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ m, और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इंटू 2gh, तो इंटू 2gh, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या बचा, बचा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो अभी तो केवल काइनेटिक एनर्जी निकाली। नाउ वी विल डिस्कस या नाउ वी विल फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मुझे बताइए। पोटेंशियल एनर्जी का नॉर्मली जो फार्मूला होता है वो होता है एम जी इंटू हाइट, हाइट ग्राउंड से हाइट। मुझे बताइए अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर आ गया, इट मीन ग्राउंड पर आ गया, तब हाइट कितनी होगी, 0। वेरी गुड। अब पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिए ग्राउंड से उसकी हाइट तो है 0, और 0 का किसी भी मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही आने वाला है। इट मीन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। अब बात करें टोटल मैकेनिकल एनर्जी की, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी 0, so then total energy mgh। मुझे बताइए एट पॉइंट ए टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh, एट पॉइंट सी टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh, एट पॉइंट बी टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh। It means each and every point during the free fall, the total mechanical energy are same. It means the mechanical energy is conserved during the free fall. चाहे अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा हो तो हर पॉइंट पर उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व होगी। वॉट एवर द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी विल बी चेंज individually, the kinetic energy and the potential energy will be changed, but the sum of the kinetic energy and the potential energy will be constant, है ना। आप देखोगे तो जब हाइट मैक्सिमम थी तब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी, काइनेटिक एनर्जी 0 था। जब पॉइंट सी पर आए तब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी थी, तब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी थी। जब आप सी बी पर आए, जब आप ग्राउंड पे चले गए तब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो थी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया था। तो इंडिविजुअली अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चेंज होती रही, इंडिविजुअली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज होती रही, लेकिन दोनों का जो सम था वो हमेशा कांस्टेंट रहा, वो एक ही रहा। सपोज जैसे 100, द टोटल इज 100,
अब इस 100 को अब इंडिविजुअली नंबर चेंज हो सकते हैं, 10 प्लस 90 100, 50 प्लस 50 100, 30 प्लस 70 100, मतलब इंडिविजुअली नंबर चेंज हो रहे हैं लेकिन उसका जो सम है वो तो कांस्टेंट है 100। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की इंडिविजुअली उनकी खुद की जो वैल्यूज है वो चेंज होती रही, लेकिन जब उनका सम किया गया तो सम कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा था। एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है तो उस कंडीशन पर उसकी जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं।